नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है, इंट्राडे सेटअप क्या है, कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेयरिश देखना चाहिए मंडे के दिन। और आज वीकली एनालिसिस करेंगे जिसमें कुछ सेक्टर भी, यानी जो कौन सा बजिंग सेक्टर है और कुछ सेक्टर पे शॉर्ट टर्म में ध्यान देना चाहिए, उस सेक्टर का कौन से स्टॉक में ध्यान देना चाहिए, तो ये सब पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, इसलिए आप लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, ताकि ये कौन सा स्टॉक जो शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्म कर सकता है और सेक्टर कौन सा आउट परफॉर्म कर सकता है, तो ये आप बेनिफिट उठा सके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी ने फ्राइडे को 89 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया है और बैंक निफ्टी 230 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज। सो एक और दिन कंटिन्यूएशन बुलिश रहा, बिकॉज लास्ट 2-3 दिन से अगर हम देखें तो कंटिन्यूअस बुलिश ट्रेंड ही रहा है। अब अगर सबसे पहले हम निफ्टी का ईओडी चार्ट देखते हैं, क्या ईओडी चार्ट पे कुछ टर्न हुआ है? नहीं, अभी भी ये क्या है, कॉलम ऑफ एक्स में है। जैसे ही ये दोस्तों, अगर आपको याद होगा, ये मैंने बताया था कि ये जो पैटर्न है, यहां पे जो फॉर्मेशन जो हुआ था, इसको पॉइंट एंड फिगर चार्ट में इसको जिद्दी बुल्स बोलते हैं, बिकॉज ये डबल बॉटम सेल, ये एक स्विंग ब्रेकआउट होता है, यानी बेरिश स्विंग ब्रेकआउट, अगेन फिर से डबल बॉटम सेल, नॉट मोर देन 2 बॉक्स, और उसके बाद ये टर्न हुआ था। जैसे ही ये मूविंग एवरेज के ऊपर आया तो ये फर्स्ट हिंट जरूर था वहां पे कि ये एक अपसाइड मूव जा सकता है, बिकॉज वहां एक जो रिस्क रिवार्ड जो था एक फेवरेबल था और कंटिन्यूअस कॉलम ऑफ एक्स में चला। अब करंट अगर सिनेरियो की बात करें तो लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स है, ये यहां पे जरूर डिस्पैरिटी हाई जरूर है। अब कहीं भी अगर कॉलम ऑफ वो टर्न होता है, उसके बाद डबल टॉप बाई आता है, तो नेक्स्ट फॉलो थ्रू इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फॉलो थ्रू कब आएगा ये ना हम जानते हैं ना आप। वेट करना है, प्राइस एक्शन जब तक रिएक्ट नहीं करता है आपको वेट करना है। आप अपना, अगर आप लॉन्ग है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते रहिए, जो भी आपका एग्जिट स्ट्रेटजी है। तो करंट अगर हम सेटअप की बात करें निफ्टी का, तो निफ्टी अभी भी बुलिश है। हाई पुल, यानी अगर न्यूट्रल जो लेवल है 19,670 के नीचे और 19,515 के नीचे बेयरिश आपका होगा। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है। बैंक निफ्टी का 45 डिग्री ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है और अभी भी ये कॉलम ऑफ एक्स में ओपन है। अब कॉलम ऑफ एक्स टर्न इनटू कॉलम ऑफ ओ और उसके बाद का फॉलो थ्रू होगा, तो बेयरिश फॉलो थ्रू, यानी 45 डिग्री ट्रेंड लाइन का बेयरिश फॉलो थ्रू भी होगा। तो वेट, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, अगर अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है निफ्टी और बैंक निफ्टी में इस रैली में, तो आपको क्या करना चाहिए, आप वेट करो किसका, नेक्स्ट फॉलो थ्रू का, बिकॉज पोजिशनल ट्रेडर हो और यहां पे रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल नहीं है फॉर फ्रेश पोजिशनल। जो पोजीशन ऑलरेडी पहले से कैरी कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ, जो भी आपका एग्जिट स्ट्रेटजी है। तो करंट अगर सिनारियो की बात करें तो निफ्टी बैंक अभी भी बुलिश सेटअप है। बेरिश सेटअप 44,729 के नीचे, यानी 25 के नीचे अगर क्लोज होता है तो सेटअप बेरिश होगा। तो दोनों ही चार्ट पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बुलिश है। अब देखते हैं निफ्टी 1 मिनट 1 बॉक्स रिवर्सल चार्ट पे। जैसा ये आप देखो, ये कंटिन्यूअस एंकर कॉलम ऊपर में जा रहा है, एंकर पॉइंट सॉरी। अब करंट जो सिनारियो अगर हम बात करें तो अभी भी इंट्राडे का सेटअप बुलिश है। मंडे की बात करें तो 20,285 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको 333 तक आपको दिख सकता है, 330 प्लस में आपको। अगर डाउन साइड, अगर प्राइस 20,200 के नीचे, यानी इसके नीचे अगर जाता है तो पॉसिबल मूव आपको 130 तक आपको दिख सकता है। अब बेरिश कब होगा, तो 20,100 के नीचे अगर क्लोज होता है मंडे को, तो पॉसिबल ये जो ट्रेंड है, ये फर्स्ट हिंट रहेगा इंट्राडे चार्ट पे कि ट्रेंड चेंज हो गया और बुलिश टू बेरिश हो जाएगा। निफ्टी बैंक में भी बुलिश, अभी भी जो सेटअप है इंट्राडे चार्ट पे बुलिश है। मंडे के लिए अगर लेवल की बात करें 46,300 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव 46,600 तक आपको दिख सकता है। फर्स्ट 458 और जो कि ये
एक क्लस्टर ऑफ काउंट है, तो पॉसिबल एक रेजिस्टेंस जोन एक दिख सकता है ये। उसके बाद अगर निकलता है 621 तक और 46,150 के नीचे अगर प्राइस सस्टेन होता है तो पॉसिबल डाउन साइड जो मूव है 45,744। तो ये दोनों लेवल पे आप नजर रखें इंट्राडे अगर ट्रेडर है तो। अब इसी चार्ट को, निफ्टी फ्यूचर को आज 3 बॉक्स रिवर्सल चार्ट पे अगर ट्रेड कर रहा है तो क्या आप इसमें पैटर्न देखो। आपको याद होगा ये कंटिन्यूअस, ये एक बुलिश, उसके बाद ये एक फॉल हुआ था जिस दिन मिड कैप स्टॉक अंडर परफॉर्म किया था, एक शार्प फॉल हुआ था अगर हम बोले निफ्टी 500 में। लेकिन निफ्टी ने क्या किया, ये कंसोलिडेट किया। वो दिन कुछ भी नहीं किया, कंसोलिडेशन फेज में था, वहां पे भी एंकर पॉइंट में कंसोलिडेशन था। अब अगर प्राइस पैटर्न की बात करें तो ये एक बुलिश एबीसी है, अगेन बुलिश एबीसी। अपसाइड काउंट अगर हम यहां से अगर आप प्लॉट करते हैं तो 20,363, ये भी आप काउंट प्लॉट कर सकते हो 20,353, और एक और काउंट जो ओपन है 394 और 527। तो ये जो क्लस्टर ऑफ काउंट जो आपको दिख रहा है 363 और 394 और 527, ये क्लस्टर ऑफ काउंट बुलिश साइड ओपन है। इसका जो अगर प्राइस अब ये एबीसी का इसके नीचे अगर जाता है तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा। आप ये बुलिश एबीसी और ये काउंट भी आपका इनवैलिडेट हो जाएगा। ये काउंट इनवैलिडेट कब होगा, जब प्राइस इसके नीचे आएगा। तो ये क्लस्टर ऑफ काउंट है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, ये काउंट अचीव होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है तो आप अपना एग्जिट स्ट्रेटजी आप फॉलो करते जाइए। जब भी अगर आपके एग्जिट स्ट्रेटजी ट्रिगर होता है तो आप एग्जिट होने का वेट नहीं करने का। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी बुलिश एबीसी है, यहां से अपसाइड काउंट आप प्लॉट कर सकते हो, और ये भी एक एस्टैब्लिश्ड काउंट है, नॉट एक्टिवेटेड काउंट। अब एक्टिवेट कब होगा, जब प्राइस अगर 46,380 के ऊपर अगर जाता है 1 मिनट पे, तो ये एक एक्टिवेटेड हो जाएगा। यानी इसके ऊपर डबल टॉप बाई अगर आता है तो एक्टिवेट हो, तो दिस इज एस्टैब्लिश्ड काउंट। सो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे एंड ईओडी लेवल रहा। ऑल एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहा है, बिकॉज वीकली एनालिसिस में ये देखना बहुत जरूरी होता है। अभी अगर हम बात करें तो निफ्टी कॉलम ऑफ एक्स में, लेकिन ये जो है कॉलम ऑफ ओ में है। तीनों ऑल अदर एसेट क्या, गोल्ड अपॉन निफ्टी, बॉन्ड अपॉन निफ्टी और यूएसडी आईएनआर अपॉन निफ्टी 50, ये तीनों अदर एसेट क्लास अंडर परफॉर्मिंग अगेंस्ट निफ्टी 50। सो दैट इज द गुड साइन फॉर द इक्विटी। इक्विटी मतलब निफ्टी 50। और जब भी अगर ये, अब मान लो ये कॉलम ऑफ ये ओ में है, यहां पे एक अंडर परफॉर्मेंस ज्यादा है, कॉलम ऑफ एंकर कॉलम है, हो सकता है कि ये एक रिट्रेसमेंट हो और फिर फॉलो थ्रू आए, तो वो एक और आपका साइन रहेगा जहां पे निफ्टी 50 आउट परफॉर्म करे। इसमें फिर वही जैसे ये कॉलम ऑफ ओ आएगा तो ये अंडर परफॉर्मेंस, यहां पे आउट परफॉर्मेंस रहेगा तो ये अंडर परफॉर्मेंस, जनरली ये रहता है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड क्या है, अंडर परफॉर्मेंस, निगेट बेरिश है। जब तक ये बेरिश है तब तक इक्विटी अपना आउट परफॉर्म करते रहेगा, तो आप इक्विटी में आप ध्यान रखिए। अब देखते हैं ऑप्शन स्ट्रेटजी में ओपन इंटरेस्ट में कौन से स्ट्राइक पे बिल्डअप ज्यादा है। तो 20,100 का जो पुट है वहां जो दिख रहा है अभी भी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। सो 100 एक सपोर्ट का, और 200 जो दिख रहा है 20,200, ये एक रेजिस्टेंस दिख रहा है अभी करंट सिनेरियो में। लेकिन 100 जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, जब तक उसके नीचे नहीं ब्रेक करता है तब तक एक डाउनसाइड नहीं देख सकते। अब देखते हैं सेक्टर एनालिसिस करते हैं वीक में। सो सबसे पहले हम आए आर जोन में, और वहां पे एक डी स्कैनर है, डी सेक्टर। इसमें सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म स्कैन करते हैं। आप देखो सीपीएसई, कमोडिटीज, ऑटो, निफ्टी फार्मा, रियल्टी, आईटी, मेटल, ये सब आउट परफॉर्मर, यानी ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अंडर परफॉर्मेंस में एक एफएमसीजी यानी बेरिश दिख रहा है, ये बुलिश है। ये सेमी बेरिश और ये सेमी बुलिश है। तो अगर हम बुलिश की तरफ देखें तो निफ्टी, ऑटो, रियल्टी ऑलरेडी मैंने कवर किया, तो निफ्टी, ऑटो, रियल्टी और पीएसयू बैंक। तो पीएसयू बैंक, रियलिटी मैंने कवर किया था।
और ये बोला भी था कि हाँ कि ये आउट परफॉर्म कर सकते हैं और कर रहे हैं, निफ्टी मेटल भी कर रहे हैं। निफ्टी ऑटो एक इंटरेस्टिंग यहां पे जरूर दिख रहा है। साथ में अगर हम छोटे छोटे सेक्टर की अगर हम बात करें, अब इसको आप मीडियम टर्म में भी आप देख सकते हो कि मीडियम टर्म में कौन सा आउट परफॉर्म कर रहा है, तो सीपीएससी, पीएसयू बैंक, प्राइवेट, आईटी और इंफ्रा रियल्टी, ये सब मीडियम टर्म में है। अब ये आता है कि अगर इस सेक्टर का कौन सा स्टॉक मुझे लेना है, तो सबसे पहले दो तीन जो सेक्टर जो दिख रहे हैं इंटरेस्टिंग चार्ट पे, अगर शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो दो तीन जो सेक्टर इंटरेस्टिंग दिख रहा है, एक जो फर्टिलाइजर सेक्टर, अनदर शुगर सेक्टर और तीसरा ऑटो सेक्टर। तो हम ऑटो सेक्टर में अब अगर मुझे स्टॉक अगर देखना है कि स्टॉक कैसे, तो आप एक यहां चार्ट में आप आओगे और मल्टीपल स्टॉक परफॉर्मेंस, एक सिंपल आज हम एनालिसिस करते हैं और यहां पे मैंने ऑटो इंडेक्स डाला 2023, यानी थोड़ा मैंने कम कर दिया इसमें। ये आपको लाइन जो आपको दिख रहा है मल्टीपल लाइन, यानी पूरे आपका ऑटो स्टॉक्स है। आपका जो ये जो ग्रीन लाइन जो दिख रहा है, ये कौन सा स्टॉक है, तो टाटा मोटर्स। आप यहां देखो टाटा मोटर्स, ये क्लियर इस यानी 2020 मई के बाद ये क्लियर आउट परफॉर्मर है ना पूरे सेक्टर को। अब ये एक स्टॉक है कौन सा, टीआई इंडिया। आप देखो अंडर परफॉर्मेंस था, अब ये आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट, यानी सभी स्टॉक को ये आउट परफॉर्म करते हुए जा रहा है ये स्टॉक। अब टाटा मोटर्स अगर अगर लीडर है इस सेक्टर का, तो हमको क्या करना है, इस सेक्टर का लीडर पे ध्यान रखना है। अब टाटा मोटर्स का अब चार्ट ओपन करेंगे और टाटा मोटर्स का ये देखो, यहां पे क्या हुआ है, ये एक ट्रिपल बॉटम सेल था, उसके बाद ये फेलियर ऑफ ट्रिपल बॉटम सेल, देन एक फॉलो थ्रू, यानी बेयर ट्रैप फॉलो थ्रू भी है। अब अपसाइड पॉसिबल कहां तक है, 666 और 704, ये टाटा मोटर्स का ज्यादा है। ये अगर आउट परफॉर्मर है ऑटो में, और ऑटो अगर यहां से अगर रन लेता है, तो पॉसिबल ये यहां पे एक दिख सकता है रन अप। फेलियर जो लेवल है 619 का, तो इस तरह आप एनालिसिस। अब बजाज ऑटो आप देखो, ये रेट जो है, ये बजाज और व्हाइट हीरो मोटो, ये दोनों ऑलमोस्ट साथ में चल रहे हैं कंटिन्यूअस 2023, और पहले भी यानी ये दोनों साथ में ऑलमोस्ट चलते हैं। तो इस तरह से आप इसकी बेस पे आप कुछ पेयर ट्रेड भी आप बना सकते हो। पेयर ट्रेड पे हम बात करेंगे, लेकिन अभी अगर बजाज ऑटो हुआ, जहां पे अपॉर्चुनिटी है आप उसका देख सकते हो। उसी तरह अगर हम बात करते हैं जैसे फर्टिलाइजर सेक्टर का, मैंने बोला सो फर्टिलाइजर सेक्टर में ये जो ग्रे लाइन, ग्रे किसका है, फैक्ट। अब ये फैक्ट आपको क्लियर दिख रहा है कि आउट परफॉर्मर है पूरे फर्टिलाइजर सेक्टर में। तो मुझे ध्यान किधर देना है, फर्टिलाइजर में। अगर मुझे बाई अपॉर्चुनिटी देखना है तो फैक्ट मेरे लिए एक हो सकता है। उसके बाद अगर कोई स्टॉक अगर क्रॉस करता है तो फिर हम उस पर नजर रखेंगे। अब इस तरह से अगर मुझे मैट्रिक्स में भी आप जाके अगर सिंपल अल्टीमेट पीएनएफ आरएस मैट्रिक्स अगर आप रन करते हैं, डिफाइन एज शुगर आप प्ले करते हैं, इस तरह एक एक करके हम आएंगे और इसको 1% पे आप रन करो, बिकॉज मीडियम टर्म अगर आपको व्यू अगर मीडियम टर्म में अगर देखना है तो क्या हो सकता है। ये जो आपका अल्टीमेट मैट्रिक्स है, ये एक क्लिक में आपको समझ में आएगा कि धामपुर शुगर, शक्ति शुगर, उसके बाद द्वारकेश, आप देखो ये त्रिवेणी, ये सब। अब धामपुर शुगर का अगर आप चार्ट ओपन करो यहां, तो आपको क्या दिख रहा है कि ये अब आउट परफॉर्मर स्टार्ट हुआ है। लेकिन अगर हम 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो क्या है, अभी भी ये इसके ऊपर नहीं गया है। तो इस काउंटर में हम थोड़ा वेट करेंगे। धामपुर शुगर में बहुत ज्यादा, इससे अगर कोई और अगर हमको अच्छा दिखा है तो वो देखेंगे। अब शक्ति शुगर, ये 3% का अगर चार्ट अगर आप देखो, या अगर हम 1% भी अगर किए और आप 45, तो कंटिन्यूअस आउट परफॉर्म करते जा रहा है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। वैसे ही अगर आपका द्वारकेश, ये द्वारकेश बहुत ही बढ़िया एक ब्रेकआउट दिया है। ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन 1 ईयर यानी 2022 से लेकर और अभी तक का अपसाइड काउंट इसमें पॉसिबल यहां से आप प्लॉट कर सकते हो, जो कि 114। और एक और अगर काउंट अगर आपको प्लॉट करना है तो आप कर सकते हो 136 तक पॉसिबिलिटी है।
पैटर्न जो फेलियर है 92, अब 103 है और 92 का पैटर्न फेलियर लेवल, यानी रिस्क रिवार्ड जो है ये अफोर्डेबल है इस काउंटर में। अगर शुगर सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है तो मे बी द्वारकेश आपको दिख सकता है। अनदर स्टॉक डालमिया शुगर, अब ये 1% का चार्ट अगर आप देखो और 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, तो ये क्लियर, ये बुलिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के पास ही सपोर्ट लिया, बेरिश 45 डिग्री यानी ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया है। सेम चार्ट अगर यहां पे जो आपको दिख रहा है, प्रीवियस जो चार्ट द्वारकेश का दिखाया वो दिखा, अब इसका अगर ब्रेकआउट हुआ है तो पॉसिबल 543 और 683 ये जा सकता है। तो इस तरह से आप स्टॉक, एक एक स्टॉक आप देख सकते हो कि कौन सा आउट परफॉर्म कर रहा है, कौन सा अंडर परफॉर्मर, और आउट परफॉर्मर का चार्ट आप जाकर देखो, उसका कोई डबल टॉप बाई और अफोर्डेबल है तो वो आप ले सकते हो। वैसे ही हम फर्टिलाइजर में एक जो स्टॉक है फैक्ट, जो ऑलरेडी जो हम लोग डिस्कस किए, अब फैक्ट का चार्ट अगर हम प्लॉट करें, ये 1% के मीडियम टर्म में अगर हम देखें तो 625 ये काउंट ओपन है, यहां से बुलिश एबीसी भी आप प्लॉट कर सकते हो, और अपसाइड काउंट जो है 663 और 809। बुलिश एबीसी विथ बेयर ट्रैप इन direction of uptrend is one of the strongest pattern in point and figure, and bullish ABC is also a sort of breakout and consolidation के बाद, यानी ये एक मोमेंटम और कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है। तो ये 663 और 809, अगर आप कैंडल्स बात करें तो ये सॉर्ट ऑफ फ्लैग टाइप आपको दिखता होगा। अब पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 497, 566 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 66 70 पॉइंट का आपका रिस्क है, और पॉसिबल 663,809, तो इस पे आप नजर रख सकते हो। अब आपके माइंड में होगा कि और कोई स्टॉक है क्या फर्टिलाइजर का, तो आपको जाना है यहां पे डिफाइन एज फर्टिलाइजर और रन कर देना है। तो आपको दिख गया मीडियम टर्म में फैक्ट, ऑलरेडी वहां पे भी हम लोग डिस्कस किए थे, फैक्ट ये था, फैक्ट का ऑलरेडी चार्ट हम लोग देखे हैं। नागार्जुन फर्टिलाइजर एस्पाई, यानी अगर इसका चार्ट अगर आप देखो, ये भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट दिख रहा है, 101 104 पैटर्न फेलियर जो लेवल है 70 के बिलो है, यानी 7 रुपीज का आपका रिस्क है। तो इस तरह से आप अपना एनालिसिस कैसे, एक क्लिक पे आपको समझ में आएगा कि कौन सा सेक्टर और कौन सा स्टॉक आपको लेना है। वैसे हम अगर ऑटो की बात करें, ऑटो इंडेक्स और स्कैन करें, यहां पे अगर मुझे शॉर्ट टर्म में अगर देखना है तो 0.25% भी हम कर सकते हैं और स्कैन कर सकते हैं। तो बजाज ऑटो, भारत फोर्ज, बालकृष्ण इंडस्ट्री, महिंद्रा ये सब आउट परफॉर्म कर रहा है। अब आप महिंद्रा का चार्ट देखो, बुलिश एबीसी यहां पे आपको दिख रहा है, बेयर ट्रैप 1657 1729, पैटर्न फेलियर 1534। बजाज ऑटो में अभी करंट सिनेरियो में क्या है, रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल नहीं है, तो विल वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू, नहीं कि यहां पे ही जाकर हम एंटर कर देंगे। भारत फोर्ज तो ऑलरेडी मैंने काफी दिन से ये डिस्कस भी किया था कहीं इधर से आपका, और कंटिन्यूअस आप देखो कंसेक्यूटिव डबल टॉप बाई फ्रॉम अप्रैल मई से लेकर और अभी तक एक भी डबल बॉटम सेल नहीं दिया। ये क्या अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, इसमें वीकनेस नहीं है। मई से लेकर सितंबर तक कोई भी डबल बॉटम सेल नहीं है, बेरिश ब्रेकआउट नहीं हुआ है, कंटिन्यूअस बुलिश ब्रेकआउट होते जा रहा है, तो ये एक सिग्नल है कि इसमें स्ट्रेंथ है। अब करंट सिनेरियो में पैटर्न फेलियर लेवल 1021 यानी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का है, 10%, जो कि शॉर्ट टर्म में एक 10%, भारत फोर्ज जो कि फ्यूचर के लिए थोड़ा बड़ा हो जाता है। बालकृष्ण इंडस्ट्री करंट फेवरेबल नहीं है। महिंद्रा ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। सोनाकॉम, ये स्टॉक अगर 1% का अगर आप चार्ट देखो और 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, तो क्लियर ये ब्रेकआउट हुआ है। अब यहां से अगर ब्रेकआउट होता है डबल टॉप बाई, तो कहीं 613 के ऊपर अगर निकलता है तो फर्स्ट हिंट रहेगा, यानी फर्स्ट इंडिकेशन कि ऊपर की तरफ, और 697,809 पैटर्न फेलियर लेवल 571 का। तो इस तरह से आप अदर चार्ट, ये एक और इंटरेस्टिंग टीवीएस मोटर आप देख सकते हो, इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, ऑलमोस्ट आई थिंक ऑल टाइम हाई पे ही है टीवीएस मोटर, यस, और 0.25% के चार्ट में ये फॉर्मेशन जो है एंकर कॉलम फॉलो थ्रू है। पैटर्न जो फेलियर लेवल है 1452, बिलो 1452 है। तो ये सब स्टॉक पे आप नजर रखिए, ऑटो, फर्टिलाइजर एंड हाँ शुगर जरूर आप
उस पे नजर रखिए। तो इस तरह से आप अपना वीकेंड एनालिसिस आप कर सकते हो। किस सेक्टर पे ध्यान देना है, कौन से स्टॉक पे ध्यान देना है, थ्रू अल्टीमेट मैट्रिक्स या और जैसे चार्ट एनालिसिस तो थोड़ा आपको करना ही है, बिकॉज ऐसा नहीं कि आउट परफॉर्मर अगर मिल गया है तो उसमें कोई अगर प्राइस पैटर्न नहीं है तो आपको ट्रेड कैसे करोगे। तो प्राइस पैटर्न इज इंपॉर्टेंट फॉर। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कौन सा आपको सेक्शन आपको अच्छा लगा वीडियो का, तो वो कमेंट जरूर कीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।